14 साल पुराने प्रबल अग्रवाल हत्याकांड में बड़ा फैसला, 7 दोषियों को उम्र कैद। बिजनौर। करीब 14 साल पुराने चर्चित प्रबल अग्रवाल हत्याकांड में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए 7 आरोपियों को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने सभी 7 दोषियों को आजीवन कारावास, उम्र कैद की सजा सुनाई है। इस फैसले के साथ ही वर्षों से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे पीड़ित परिवार को बड़ी राहत मिली है। यह मामला वर्ष 2012 का है, जब बिजनौर में आयोजित अग्रसेन जयंती कार्यक्रम के दौरान प्रबल अग्रवाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना ने पूरे जिले में सनसनी फैला दी थी और मामला लंबे समय तक चर्चाओं में रहा। पुलिस जांच के बाद कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और मामला अदालत में विचाराधीन रहा। लंबी सुनवाई और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने 7 आरोपियों को हत्या का दोषी माना और उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई। दोषियों में अधिवक्ता संजय अग्रवाल, जो राज्य महिला आयोग की एक सदस्य के पति हैं, भी शामिल हैं। अदालत के इस फैसले के बाद पूरे जिले में मामले की फिर से चर्चा शुरू हो गई है। करीब 14 वर्षों तक चली कानूनी प्रक्रिया के बाद आए इस फैसले को पीड़ित परिवार ने न्याय की जीत बताया है। वहीं अदालत के निर्णय के बाद सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई। यह फैसला एक बार फिर यह संदेश देता है कि गंभीर आपराधिक मामलों में न्याय मिलने में भले ही समय लगे, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से दोषियों को उनके अपराध की सजा मिलती है। SKK न्यूज़ के लिए जनपद बिजनौर से अमीन अहमद की खास रिपोर्ट। मैं प्राची अग्रवाल। आज मेरे जजमेंट के से मैं बहुत हैप्पी हूँ, खुश हूँ कि जज साहब ने हर चीज़ को बारीकी से देखा। भाई तो मेरा चला ही गया, बहुत तड़प के गया, और मेरे पापा भी उसकी याद में मेरे सामने ही बहुत तड़प के मारे थे। तो जो जजमेंट मिला आज, शायद वो होते तो अलग ही बात होती और ना इतना टाइम लगता, लेकिन जज साहब ने बहुत अच्छा जजमेंट दिया और ऐसा लगा कि हाँ, भगवान भी कोई चीज़ है। और जबकि रक्षक इसमें भक्षक बन गए थे जब केस चल रहा था, यानी पुलिस ने बिल्कुल हेल्प नहीं हो रही थी हम लोगों की। काफ़ी टाइम जो लगा, और पुलिस ने और जज साहब ने जो पुलिस के खिलाफ जो कहा कि इन्वेस्टिगेशन हो, तो वो मुझे सुन के बड़ा रिलीफ मिला। 14 साल बाद आपको इंसाफ मिला है। हाँ, 14 साल बाद आपको इंसाफ मिला जी, है। कितनी आपको परेशानी झेलनी पड़ी थी? बहुत परेशानी रही, बहुत मेहनत भी करी, इतना पैसा भी नहीं था, बाहर से आना जाना अकेली में। और 2016 में मेरी शादी हुई, तो हस्बैंड भी थोड़ा सपोर्ट करा, लेकिन ये है कि अकेले एकदम बैठे रहना कोर्ट में सुबह से शाम तक, फिर कहना अगले दिन डेट लग गई। काफ़ी परेशानी तो झेली, और कोई भी यहाँ पे वकील खड़ा होने को तैयार नहीं होता था इन लोगों के सामने। कई तो इसमें स्टार्टिंग में वकील चेंज हुए, फिर आफ्टर करोना के बाद से, करोना तक तो जंगाला साहब थे, सतपाल जंगाला, और उसके बाद से फिर ये अहमद जकावत सर मेरे केस को पकड़ लिया था फिर, लेकिन परेशानी तो बहुत झेली। इनमें 7 मुल्ज़िमान को आजीवन कारावास और सबके जो है तकरीबन सवा लाख रुपए का जुर्माना, और एसपी के और तत्कालीन एसपी और तमाम जितने जो उस टाइम विवेचक रहे उनके और सीओ के खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई होगी, इसका आदेश कर दिया गया है। DGP के यहाँ उसका लेटर पहुँचेगा और उसके बाकायदा उसके ऊपर जो है वो बैठेगी। उनके लिए ये आदेश हुआ है कि उन्हें 90% जो फाइन इम्पोज किया गया है उसका 90% जो है वो पीड़िता को दिया जाएगा। बाकी के जो और इसमें जो शामिल थे जिनका हाई कोर्ट के अंदर केस पेंडिंग है, 319 की रिवीजन पेंडिंग है, वो जिस दिन तय हो जाएगी फिर उनके खिलाफ आगे वो कानूनी कार्रवाई चलेगी। क्या पूरा मामला था ये मामला ये था कि सन 2012 के अंदर 19-12 में
शहनाई बैंक्वेट हॉल के अंदर एक प्रोग्राम था अग्रसेन जयंती का। उस प्रोग्राम के अंदर हुआ ये कि उस प्रोग्राम में प्रबल गया हुआ था, वहाँ पर किसी बात के ऊपर वो हुई और उस बात के ऊपर इन लोगों ने उसे बुरी तरीके से मारा था, पीटा, और उसे उठाकर जो है जब वो मर गया उसे उठाकर उसकी लाश ले जाकर जो है गंगा में फेंक दी गई और लगातार मिसगाइड करते रहे, धोखा देते रहे। उसके उपरांत वो वहाँ पर जो है 2 लोग जो है वो अपनी बहन, उनकी बहन जो है भंवर में फंस गई थी, उसकी लाश को ढूंढ रहे थे। उनका नाम था अरविंद और परवीन, वो अपनी बहन को ढूंढ रहे थे। तो वहाँ पर जो है उसकी लाश पड़ी हुई मिली, प्रबल की लाश पड़ी हुई मिली। उसकी जेब से सिम निकाला गया, उस सिम से जो है जैसे कांटेक्ट किया गया, मोबाइल में से सिम निकाल के जैसे कांटेक्ट किया गया वो प्राची को मिला। ये 25 दिन के बाद लाश मिली थी और लाश मिली थी हस्तिनापुर से। लाश गली सड़ी अवस्था के अंदर थी क्योंकि उसको डाला ही ढंग से गया था। लेकिन लाश की एक बड़ी स्पेशल पहचान थी, उस बच्चे का जो है, उस लड़के का जो था ना, वो अंगूठी पे, उंगली पे उंगली चढ़ी हुई थी एक पैर की। फादर ने जाकर मोजा उतरवाया तो उंगली के ऊपर उंगली चढ़ी हुई उन्हें नजर आई। ये उसकी सबसे बड़ी निशानी थी। दूसरी उसकी पहचान जो है उसके सिम से और मोबाइल से हो गई थी। पर क्या कहना चाहेंगे? पुलिस कार्रवाई बड़ी शिथिल थी और बहुत कमज़ोर जो है नी केस डायरी दाखिल की गई थी ताकि मुकदमा चल ना सके और ये मुकदमा जो है ख़त्म हो जाए। इसी वजह से जो है उसमें इतने छेद कर दिया गया था कि ये कश्ती चलने लायक थी ही नहीं। ये हमारी ये पीड़िता का प्रयास था और हमारी मेहनत थी जो उसको वहाँ तक, और जज साहब की ये सोच, जज साहब की सोच के लिए मैं इस बात के लिए कहूँगा कि उन्होंने बारीकी से उसे पढ़ा और पढ़ने के बाद उस चीज़ को देखा और उन कमियों को समझ गए कि ये सारी कमियां की गई भी पुलिस की हैं। इस वजह से जो है पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की।